स्वामी जी ने कहा था कि कामिनी कांचन त्याग न करने से होगा नहीं। कामिनी है नरक का द्वार। जितने भी लोग हैं सब स्त्री के वश है। ठाकुर कहते हैं ना कि क्यों बोले ना अमार परिवार मंदो, सबाई बोले भालो। कोई ऐसा नहीं कहता कि मेरी पत्नी है वो खराब है, सब कहेंगे अच्छी है। तो शिव और कृष्ण एदेर आलादा को था। शिव और कृष्ण की बात अलग है। शिव ने शक्ति को शिव ने दासी करके रखा था, श्री कृष्ण ने संसार किया था, किंतु किस तरह से निर्लिप्त फट करके वृंदावन कैसे त्याग किए, तो ये डिस्कस करने के समय ये भी हमने देखा था कि ठाकुर या स्वामी जी का शक्ति का या स्त्री का अपमान करने का थोड़ा सा भी आशय नहीं था। ये जो अपना फ्रेमवर्क है ना, ओवरऑल फ्रेमवर्क, कि किस तरह से एक तो है आध्यात्मिक जगत, एक तो है कम्युनिटी लाइफ, दैट इज़ कि एक सांसारिक जगत, और एक है सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक संस्कृति, पूरी देश और संस्कृति। तो ये जो तीन एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ के, उसमें जहाँ तक ईश्वर की ओर हमारी आराधना है, ईश्वर को प्राप्ति की जो हमारी साधना है, वहाँ पे यह विजातीय आकर्षण, स्त्री का पुरुष के प्रति या पुरुष का स्त्री के प्रति उसको संपूर्ण रूप से त्याग करना है। ईश्वर आराधना करने के लिए जब आप और ईश्वर इन दोनों का ही संबंध जहाँ तक है, वहाँ पे थर्ड पर्सन कोई भी नहीं आना चाहिए। ठाकुर तो ये सब ऑब्जर्वेशन करते थे, तो ऑब्जर्वेशन करके सब उदाहरण खोज लेते थे। तो एक उदाहरण देते हैं, अनुभव ही अपना, कि वो केशव के वहाँ पे वो एक नाटक देखने को गए। तो अभी क्या है कि वो नव वृंदावन ने की ऐसा ही कुछ नाटक का नाम था। तो पास में एक डेप्यूटी, यानी कि एक गवर्नमेंट की, ब्रिटिश राज की एक अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन पे एक आदमी था, इंडियन ही था, वो था। तो ठाकुर कह रहे हैं कि अरे वो कहाँ नाटक देखेगा, नाटक में क्या वो भगवान का पात्र वो कर रहा है, उससे कुछ सीखेगा, न कि वो उसका एक लड़के को लेकर के ही वो सब व्यतिव्यस्त है, वो बिजी है, लड़के को कहाँ बिठाए, क्या करे, कैसे करे, उसी को लेकर के। तो ठाकुर नाराज होकर के बाद में कहते हैं वो नाटक देखो, तुमको ये भगवान का पात्र चल रहा है, भगवान का जो कुछ थोड़ा बहुत उपदेश मिल रहा है वो देखो, नहीं कि वो लड़के को लेकर के व्यस्त है। तो जहाँ तक हमारा और आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर दर्शन, जो फिलोसॉफी में हम विश्वास करते हैं, जहाँ तक हमारा वो जर्नी है, ऊर्ध्व जर्नी है, ऊर्ध्व यात्रा है, तब तक बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हमारा अफेक्शन, हमारा अटैचमेंट, हमारा प्रेम, हमारा जो भी अटेंशन है, सिर्फ ईश्वर या आत्मज्ञान, उसी के ऊपर में केंद्रित होना चाहिए। तो इसलिए जब उसमें कोई बाधा देने को आता है, तो फिर इस तरह से उनको नकार देना है, इस तरह से उनके साथ में फाइट करना है, इस तरह से उनको घृणा करनी है, जैसे कि वो आकर के हमको फिर से डिस्टर्ब न करे। वो ठाकुर का वो फेमस कि वो वहाँ पे अपने वरांडा में ही वो टहल रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं, तू ये हमार की करे ने भी, माने तू मेरा क्या बिगाड़ लोगी। तो फिर मास्टर महाशय वहाँ पे खड़े थे, तो वो अनुमान करके कहते हैं कि क्या माया ठाकुर का मन लुभाने के लिए आई है क्या, और इसीलिए क्या ठाकुर रुद्र स्वरूप धारण करके माया को काट दे रहे हैं क्या, माया के साथ में झगड़ा कर रहे हैं क्या, माया के साथ में फाइट कर रहे हैं क्या। तो क्या है कि जहाँ तक हमारी आध्यात्मिक जर्नी का प्रश्न है, हमको यह बात एकदम क्लियर रखनी है कि मैं और ईश्वर, इन दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अटेंशन, मेरा अफेक्शन, मेरा केयर, मेरा प्रेम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ओर ही जाना चाहिए, ईश्वर को ही मिलना चाहिए, 1% भी और किसी को न मिले। एक बार ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है, एक बार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर हम देखेंगे कि जो भी है इस संसार में
समग्र संसार वही ईश्वर का ही बना हुआ है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में से ये कुम्हार जो है, पोटर, वो कभी घड़ा बनाता है तो कभी खिलौने बनाता है, न कभी ये कोई पात्र बनाता है। तो पहले तो ये हमको नेति नेति कि ये घड़ा भी मिट्टी नहीं है, ये पात्र भी मिट्टी नहीं है, ये खिलौने भी मिट्टी नहीं है, मिट्टी है इन सबका सबस्ट्रेटम, इन सबका अंडरलाइंग एलिमेंट, इन सबका फाउंडेशन या इन सबका घटक, जो इंग्रेडिएंट। तो ऐसा करके जो नाम रूप को नकारना है, नाम रूप के परे जाना है, उसके पीछे की जो अंडरलाइंग रियलिटी मिट्टी जो है, उसको हमको समझना है कि हाँ, सब कुछ मिट्टी से ही बना है, मैं भी मिट्टी से बना हूँ, मिट्टी ही मेरा असली अस्तित्व, मेरा असली स्वरूप है। एक बार ये पता चल जाए, फिर विथ दिस विजडम, विथ दिस अंडरस्टैंडिंग, फिर आप नाम रूप के जगत में आ जाइए। फिर आप घड़े को घड़े के रूप में नहीं देखेंगे, कहेंगे मिट्टी का घड़ा है। खिलौने को खिलौने के रूप में नहीं देखेंगे, कहेंगे कि ये मिट्टी का खिलौना है। वो पात्र है, पात्र के रूप में नहीं देखेंगे, कहेंगे मिट्टी का पात्र है। तो मिट्टी सर्वभूत में जितने भी मिट्टी के पदार्थ है उसमें विराजमान है। यह ज्ञान हो जाने के बाद में आप अपना अटेंशन 1000 और फैलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी के घड़े की ओर यदि आपका स्नेह है तो वो तो मिट्टी की ओर ही है, क्योंकि आपको पता है वही मिट्टी का बना है। मिट्टी के खिलौने के प्रति आपका प्रेम है तो आपको यही पता है, एकदम पक्का पता है कि एक्चुअली वो खिलौना तो नाम रूप ही है, नेम एंड फॉर्म ही है, उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है मिट्टी ही और कुछ नहीं। तो फिर आपका अटेंशन बढ़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नेति नेति करने के समय संसार त्याग करके, संसार के नाम रूप के प्रति अपनी एक वासना कामना थी, उसका त्याग करके नाम रूप के परे जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको जहाँ तक प्राप्त करने का प्रश्न है, तब ये कोई भी पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष स्त्री हमारी नज़र के सामने आते हैं तो घृणा करके, मतलब हमारा अटेंशन खा जाने का प्रयास करते हैं। ठाकुर कहते हैं जब भी कोई स्त्री मेरे पास आती है तो उसके सभी छिद्र में बहुत बड़े बड़े देखता हूँ, जैसे कि मुझे खा जाने को आ रही है। तो क्या है कि जब नेति नेति वाला फेज है उस समय इस तरह से त्याग करना है। और जैसे पुरुषों के लिए सही है तो स्त्रियों के लिए भी ये इतना ही सही है कि पुरुष संग या तो उनके प्रति जो अफेक्शन है उसका इस तरह से त्याग करके अंडरलाइंग रियलिटी जो है पूरे जगत की उसको प्राप्त कर लेना है। और फिर चाहे संसार में आकर के राजा जनक की तरह वो ब्राह्मो समाजी वाले ठाकुर के पास जाके कहते हैं, महाशय हमारा तो राजा जनक का मत है, राजा जनक 2 धारी तलवार चलाते थे, वो संसार भी किए थे, ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त किया था। तो ठाकुर ने कहा कि ऐसा फस करे, जो फस करे, जिस तरह से मास्टर महाशय यहाँ पे लिखते हैं ना, तो वैसे ही ये कि ऐसा फट करके क्या वो ब्रह्म ज्ञान जनक राजा हो जाएंगे क्या आप? जनक राजा ने पहले तो सर नीचे पैर ऊपर करके कितनी तपस्या की थी, ईश्वर साक्षात्कार किया था, तब कहीं जाकर के उन्होंने ये राज्यत्व संभाला था, राज्य भोग किया था। तो वैसा फट करके तो जनक राजा होगा नहीं जाएगा कि मैं संसार भी करता हूँ, ईश्वर प्राप्ति भी, ईश्वर ज्ञान भी मैं अपनी मुट्ठी में रख करके वो संसार की तलवार चलाता हूँ, ऐसा तो होने नहीं वाला है। तो वो एक बात है कि इस सब के पीछे में क्या है, एनालिसिस क्या है। तो वो हो गया कि जहाँ तक एक आध्यात्मिक जगत का प्रश्न है, स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का संग त्याग करना है, उनके प्रति घृणा भी करेंगे एक तरह से तो चलेगा। किंतु जहाँ तक ये कम्युनिटी लाइफ का प्रश्न है, वहाँ पे स्त्री को संपूर्ण रूप से सम्मान देना है। ये जो स्वामी जी खुद भले ही चाहे इस तरह से बात करते हो, किंतु स्वामी जी जिस स्त्रियों के संपर्क में आए थे उनके प्रति तो उनकी बहुत ही करुणा थी ही थी। यहाँ तक कि माने भक्त है, एडमायरर है, फॉलोवर है, वो सबको तो छोड़ ही दीजिए। जब स्वामी जी के वही दुर्दिन चल रहे थे तो एक लड़के ने, स्वामी जी का ही मित्र था, बुरी संगत में फंस गया था।
तो उसने देखा कि ये नरेन का भी बुरा समय आज चल रहा है, तो चलो मैं जाके उसको थोड़ा बहुत हेल्प कर लेता हूँ बोल करके नरेन को एक ऐसी स्त्री के पास ले गया जिसका चरित्र अच्छा नहीं था। तो नरेन उसके साथ बात कर रहा है, किंतु अब नरेन का भी क्या है ना, ब्रह्म ज्ञान से तो वो ज्वल ज्वल कर रहा है, नहीं तो वो कहाँ पे जाएगा। वो ठाकुर वो किस तरह से वो जो मारवाड़ी का वो जो खाना है और किसी को नहीं देते थे, नरेन को देते थे। नरेन खा लेता था, उसके पेट में ये ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित है, भीतर में जो कुछ भी पड़ेगा सब शुद्ध पवित्र हो जाएगा। तो नरेन जाता है, किंतु भीतर में जो ब्रह्म अग्नि है तो पाप उसको स्पर्श नहीं करते हैं। पाप फेंकने से भी वो फट करके स्वाहा हो जाएंगे अब ब्रह्माग्नि में। तो नरेन जाता है, उस लड़की के साथ बात करता है और उसके प्रति कितनी करुणा, कितना उसका प्रति दया कि देखो कौन से परिस्थिति में पढ़ कर के बेचारी को इस तरह का कार्य करना पड़ता है। आज कौन सी स्त्री सामने से जाकर के इस तरह के कार्य को स्वीकार करेगी। परिस्थिति बहुत ही खराब है, वो खाने पीने का भी कोई उपाय नहीं है बोल कर के ही तो उसको यह सब करना पड़ता है। तो क्या है कि एक जहाँ तक आध्यात्मिक जगत का प्रश्न है, स्त्रियों के प्रति घृणा, पुरुष स्त्रियों के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति घृणा करके उनको अपने मन में से धक्का मार के निकाल दे, ये उचित है। माँ जैसी माँ और किसकी बात हम करते हैं। माँ वहाँ तारकेश्वर हत्या देने को गई, ठाकुर को कैंसर हो गया है, उनका जीवन प्रदीप जो है वो अभी अस्ताचल के, अभी वो बुझने वाला है, जीवन सूर्य अस्ताचल की ओर चल रहा है। तो सबको पता अभी धीरे धीरे लग गया कि ठाकुर ने देह त्याग करने का निश्चय कर लिया है। तो माँ जाती है तारकेश्वर हत्या देने के लिए कि यदि ईश्वर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा। तो वहाँ पे हत्या दे के माँ पड़ी है मंदिर में, निर्जला उपवास, खाया भी नहीं, जल भी पान नहीं किया, वहाँ पे वैसे ही पड़ी है। और एकाएक ऐसी एक आवाज़ आई जैसे कि बहुत सारी मिट्टी के घट जो है एक के ऊपर एक सजाए हुए, उसको लाठी मार के जोर से तोड़ दे तो क्या भड़ांग करके आवाज़ होता है, इस तरह की आवाज़ आई। और साथ में ही हृदय में से प्रकट हुआ, इस संसार में कौन किसका स्वामी, कौन किसकी पत्नी, किसके लिए मैं इस तरह से देह त्याग करने को यहाँ पे बैठी हूँ। देखिए उस अल्टीमेट लेवल पे जब पहुंच जाते हैं तो ये सांसारिक रिश्तों को तो छोड़ ही दीजिए, वो दिव्य पवित्र रिश्ता था माँ और ठाकुर का, वो भी टूट जाता है। वो अल्टीमेट रियलिटी के पास में जाकर के संसार के संबंध, ये पति पुत्र भाई बहन माँ पिताजी चाचा चाची सब कहाँ हवा में विलीन हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मात्र वही अद्वय ब्रह्म वस्तु सतचित आनंद ही झल झल करके ज्वल ज्वल करके हमारे हृदय में वो प्रकाशित होगा। तो देखिए कि जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न है, आप इस तरह से घृणा करके किसी को अपने मन में से निकाल दे वो भी उचित है, क्योंकि कैसे भी करके आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। नेति नेति मार्ग के समय में आपको एकदम क्लैरिटी रखनी है कि मेरा अफेक्शन मुझे किसी को देना नहीं। किंतु देखिए एक तो ठाकुर का बात है कि नेति नेति करके ब्रह्म ज्ञान सही सही प्राप्त किया, उसके बाद में संसार में आकर के इति इति करके संसार में लौट के आए हैं। यही देख रहे हैं कि सभी के भीतर में वही माँ जगदम्बा ही विराजित है। वो एक रास्ते पे जा रहे हैं तो सब वो इस तरह की सब स्त्रियां खड़ी है बुरे चरित्र वाली। तो ठाकुर आश्चर्य के साथ में कहते हैं, माँ तुम क्या इस वेश में यहाँ पे खड़ी हो। तो जगत में कोई भी है सांसारिक दृष्टि से जिसका चरित्र अच्छा नहीं, जो लोगों की दृष्टि से, तथाकथित लोगों की दृष्टि से, ये लोगों का अपवित्र लोग जो है, पापी लोग है, उनके भीतर में भी यदि ठाकुर को माँ जगदम्बा का दर्शन होता है तो बाकी सबका तो प्रश्न ही कहाँ। वो गोडेर माठ एक मैदान है बड़ा सा, वहाँ पे गए थे, किला है और उसका मैदान है कलकत्ता में, तो वहाँ पे गए थे, देखा एक साहब का लड़का, ये ब्रिटिश का लड़का, एक ब्रिटिश बॉय, वो वहाँ पे पेड़ से थोड़ा सा ये रेस्ट लेकर के खड़ा था, पेड़ के सहारे खड़ा था, त्रिभंग होकर के। त्रिभंग मुद्रा पता है ना,
भगवान कृष्ण की, तो ऐसे भगवान कृष्ण की त्रिभंग मुद्रा में खड़ा था। तो ये ब्रिटिशर्स जो कि भारत पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, भारतीयों को संपूर्ण रूप से तुच्छ समझ रहे हैं, ऐसा ब्रिटिश लड़के को देख करके त्रिभंग मुद्रा में खड़ा है, तो फट करके ठाकुर को भगवान कृष्ण का उद्दीपन हो गया। तो देखिए कि ये इति इति मार्ग है, नेति नेति मार्ग पहले और फिर इति इति। अभी ठाकुर के लिए तो ठीक है, हम लोगों के लिए क्या? हम लोग यदि माने लिटरली इस बात को फॉलो करने को जाएंगे कि हाँ मैं पहले नेति नेति करके सबके प्रति घृणा अपने मन में भर लेता हूँ, ईश्वर प्राप्ति करूंगा, फिर कहीं जाकर मैं इति इति करूंगा, तब फिर से लोगों को प्रेम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये नेति नेति करके ब्रह्म साक्षात्कार कब होगा, कितने जन्मों के बाद होगा, वो तो भाई अभी भगवान ही जाने, ठाकुर ही जाने। वो जो कहानी कि 2 ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, ठाकुर की कहानी, नारद मुनि जा रहे हैं, तो एक ऋषि ने पूछा आप जा रहे हैं वैकुंठ लोक में, भगवान को पूछिएगा अभी मुक्ति मिलने में और कितनी देर है। तो नारद मुनि वहाँ से भगवान का उत्तर लेके वापस आए, कहा ये पेड़ के ऊपर में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे। तो एक साधु बेचारा बड़ा ही डिप्रेशन में चला गया। दूसरे ऋषि थे जो वो एकदम खुश खुश होकर के नाचना शुरू कर दिया कि अच्छा मतलब इतने जन्म के बाद में मुक्ति मिलेगी तो सही। तो देखिए कि हमको कौन से पेड़ के नीचे में बैठे हैं, हम तो पूरी पंचवटी के नीचे में बैठे हैं, 10 तरह के पेड़ है, 10 तरह के पेड़ पे लाखों शाखाएं, लाखों करोड़ों ये पत्ते हैं, इतने जन्मों के बाद में मुक्ति मिलेगी। मैं यदि ऐसा सोचने को जाऊंगा कि ये जन्म तो नेति नेति करके ही बिताना है, जो स्त्रियों के प्रति घृणा करके ही बिताना है, और फिर जब ईश्वर साक्षात्कार होगा तब कहीं जाकर के स्त्रियों के भीतर में ब्रह्म ज्ञान के रूप से उनके भीतर में भी वही जगत जननी है बोल करके उनको श्रद्धा करेंगे। तो ऐसा मेरे लिए नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे तीनों रियलिटी में एक साथ में रहना है। ठाकुर जब साधना करते थे तो वो यदि संसार को भूल जाते थे तो वो उनके लिए क्षम्य था, उनके लिए वो उचित भी था, और उनको वो माने वो सहन हो जाता था। अब मैं संसार को भूल करके सिर्फ साधना करूँगा, मेरे में वो कैपेसिटी ही नहीं है ये मैं इतनी प्रचंड साधना कर पाऊँ। वो जो कहते हैं ना ये कांटा नहीं है, वो जब लगेगा, जब पैर में से खून बहेगा और फिर कह के दिखाइए कि नहीं है, ये नहीं है, सब मिथ्या है ना, तो वो जब लगेगा तो हम उसको मिथ्या बोल करके निकाल नहीं देने वाले हैं। वो प्रचंड विल पावर मेरे में नहीं है। मुझे ये तीनों रियलिटी के साथ में रहना है। यहाँ पे मुझे आध्यात्मिक जर्नी भी करनी है, यहाँ पे पैरेलल ये जो कम्युनिटी लाइफ है, ये भले ही चाहे मैं संसार में न रहता हूँ, किंतु आश्रम में भी तो एक कम्युनिटी है। आश्रम में भी ये 4-5 साधु, 10-15 साधु जो भी है यहाँ पे रहते हैं, स्टाफ है, वॉलंटियर है, डिवोटी है, हमारा भी तो एक छोटा सा संसार है, हमको भी तो यहाँ पे रहना है। और फिर एक ओवरऑल सिविलाइजेशनल एक हमारा अवेयरनेस तो रहता ही है। और हम लोग यदि सिविलाइजेशन को इग्नोर करें, वो तो हमको इग्नोर नहीं करने वाला है। ये ट्रम्प ने इंडिया पे टैरिफ बिठा दिया, इकोनॉमी यदि डाउन जा रहा है, पैसा रुपया यदि 90 के ऊपर जा रहा है, ₹2, तो फिर वो मुझे तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करने ही वाला है। आई कैन नॉट जस्ट कहूँ कि ये नहीं, ये डॉलर और रुपीज़ का क्या एक्सचेंज रेट है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फ़र्क पड़ने ही वाला है, सभी चीज़ें महंगी होगी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा। तो मुझे तो तीनों रियलिटी में पैरेलल जीना है। ये स्पिरिचुअल रियलिटी है, ये कम्युनिटी लाइफ है, ये सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है, तीनों में मुझे पैरेलल जीना है। तो फिर मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन है वहाँ पे नेति नेति, और जहाँ पे ये कम्युनिटी लाइफ, सिविलाइजेशनल लाइफ है, वहाँ पे इति इति। ये नेति नेति और इति इति दोनों मेरे लिए पैरेलल चलना चाहिए। मैं ऐसा कर ही नहीं पाऊंगा। मेरा वैराग्य मंद वैराग्य है, वो जो उच्च वैराग्य, तीव्र वैराग्य नहीं कि मैं कहूँ कि संसार मिथ्या है तो संसार मिथ्या हो जाए, हो ही नहीं सकता। मैं बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। सुबह को शाम को चलो थोड़ा बहुत जब ध्यान कर लिया, पाठ वगैरह कर लिया, ये सब थोड़ा सा आध्यात्मिक डिस्कशन कर लिया, दिन के जो 5-6 घंटे मिनिमम जो मुझे मिलते हैं उसमें मैं क्या करूँगा? उसमें मैं ना ही इतने एक्सटेंसिवली जब भी कर पाऊँगा, ध्यान भी कर पाऊँगा, ना ही मैं इतना स्वाध्याय पाठ ये तो अध्ययन कर पाऊँगा।
उस समय तो मुझे कुछ न कुछ कर्म चाहिए, मैं कर्म नहीं करूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। तो क्या है कि ये कर्म, रजस, तमस मेरे में भर भर के भरा है। सत्व का उदय हुआ है, सत्व गुण का उदय हुआ है बोल करके ही ठाकुर माँ स्वामी जी को मैंने अपने गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में चुना है और उनकी कही साधन पद्धति के अनुसार मैं जीवन बिताने का प्रयास कर रहा हूँ। किंतु अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें 2/3 तमस और रजस भरा है। अब ये जब तक तमस रजस वर्कआउट नहीं हो जाते तब तक तो ये संसार में लिए ये सत्य ही है। तो फिर मैं समग्र संसार नेति नेति करके छोड़ दूं, कभी संभव नहीं। जब मैं सुबह शाम ईश्वर की आराधना करता हूँ, जब ध्यान पाठ स्वाध्याय करता हूँ, तब मेरे मन में ये नेति नेति वाला भाव एकदम स्पष्ट रूप से प्रज्वलित होना चाहिए कि संसार मेरे लिए मिथ्या है और मैं संसार के लिए मिथ्या हूँ। संन्यास जिस दिन लिया उसी के समय मैंने यह श्राद्ध भी कर दिया था अपने ही हाथों। मैं संसार के लिए मर गया हूँ, संसार के लिए मैं मर गया हूँ। तो वो सुबह शाम ठीक है, किंतु फिर दिन के दौरान ऑफिस में बैठ कर के जब कार्य करते हैं उस समय इति इति कि हाँ वही ईश्वर ही इस संसार का गठन किए हैं। भले ही चाहे मुझे ठाकुर की तरह स्पष्ट न दिखता हो, किंतु एटलीस्ट मेरा ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग तो है कि हाँ भाई ये तो ठाकुर के ही एक ब्रह्मन की ही यह सब किरण है। ये जो वेदांत के उदाहरण में सब समय बातें करते रहते हैं कि इसी मिट्टी का ये नाम रूप के आवरण लगा करके ये सब बने हैं, घट है, खिलौने है, वही समुंदर, मेरे ऑफिस के सामने ही समुंदर है, तो समुंदर के ऊपर में लहरें उठती है, तो वही जल का ही समुंदर, जल की ही लहरें, नाम रूप विभिन्न है। तो मुझे इंटेलेक्चुअली उसको समझ करके, इंटेलेक्चुअली सबके भीतर में ईश्वर है, ठाकुर है, माँ है, ऐसा करके सबके साथ में बिहेव करना है। यानी कि मेरे लिए वो नेति नेति ब्रह्म ज्ञान और फिर इति इति ये वाला रास्ता मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए नेति नेति भी और इति इति भी दोनों पैरेलल चलने चाहिए, तभी मेरा जीवन सुख रूप जाएगा।